हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई और ऊ की मात्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उर्दू के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस पहले ही मैं प्लेलिस्ट पे अपलोड कर चुका हूं, तो वहां पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ये ई की मात्रा है। कौन सी ई? छोटी वाली ई। और ये जो है ये ऊ की मात्रा है। कौन सा ऊ? छोटा वाला ऊ। तो इसको हम उर्दू में ज़बर बोलते हैं, लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसके बगैर भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये सही तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ स, तो ये बनेगा अस। उसके बाद अ के नीचे जब हम ये वाली मात्रा लगाएंगे तो ये ई बन जाएगी, ये ई की आवाज़ देगी, तो ये बनेगा ई स इस। और इसको हम अलिफ पेश बोलते हैं, लेकिन जब अलिफ के ऊपर ये वाली मात्रा आती है तो ये ऊ बन जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ऊ स उस। ठीक, इसके नीचे यहाँ पर देखिए आप क न कन। उसके बाद क ई न किन। उसके बाद क ऊ न कुन। ठीक है, तो उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए आप ज न जन। उसके बाद ज ई न जिन। ज ऊ न जुन। तो जब आप जोड़ करें तो ये जो मात्रा है ये भी आपको साथ में बोलनी है, लेकिन जो यहाँ पर ये वाली हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हिंदी में ये वाली मात्राएं नहीं होती और इनके बगैर भी ये सही तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए आप, दोनों के ऊपर, ई और ऊ के ऊपर। उसके बाद देखिए स अ, जैसे स और ब, सब। ठीक है, उसके बाद देखिए स, ये वाला स है, ये ई है और ये ब, तो क्या बनेगा? सिब। उसके बाद स और ये ऊपर मात्रा ऊ और ये ब, तो क्या बनेगा? सुब। आगे देखिए ये र और ब, रब। ये र, ये वाला र, ई ब, रिब। उसके बाद देखिए आगे र ऊ ब, तो ये बनेगा रुब। त म तम। त, उसके बाद ई, उसके बाद म, तो ये बनेगा तिम। त, ये ऊपर मात्रा ऊ और म, तो ये बनेगा तुम। आगे देखिए इसके बाद है ज स, जस। जैसे मैंने आपको बोला कि इस वाली मात्रा को आप अगर इग्नोर भी कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये सही तरीके से पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जो ई और ऊ की मात्रा है आगे, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो लफ्ज़ जो है वो सही तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ज है, इतना सा ज, उसके बाद ई और फिर स, तो ये बनेगा जिस। यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो है ये इतना सा ज है, ये इतना सा ज है, उसके बाद ई की मात्रा है नीचे और फिर स है, तो ये बनेगा जिस। अब मैंने आपको तीनों ये अलग अलग करके बता दिया है। पहले ज है, उसके बाद ई, तो क्या बनेगा? ज ई जी। उसके बाद स, तो ये बना जिस। ऐसे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा है ज। ठीक है, उसके बाद ऊ की मात्रा यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, और उसके बाद स, तो ये बनेगा जुस, जिस और जुस। उसके बाद आगे देखिए, ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये आ गया आपका अ, उसके बाद ब, तो ये बनेगा अब। उसके बाद अ के नीचे जब हम ये मात्रा लगाएंगे तो ये पूरा किसकी आवाज़ देगा? ई की, तो ई और ब, इब। उसके बाद अ के ऊपर जब हम ये ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये पूरा ऊ बन जाएगा, ये वाला, तो ये बना ऊ और उसके बाद ब, तो ये बन गया उब। आगे देखते हैं अब, यहाँ पर देखिए ये है आपका इतना सा क, उसके बाद ल, तो ये बना कल।
उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर लिखा है, ये आगे आपका क, एक मिनट, ये आ गया आपका क, उसके बाद ई की मात्रा ये आ गई, और उसके बाद ये ल आ गया। तो ये क्या बना, क ई ल किल। उसके बाद ये क है, इसके ऊपर ऊ की मात्रा है ये वाली, ये बना क ऊ और फिर आगे ल, तो ये क्या बनेगा, कुल। इसके नीचे यहाँ पर लास्ट लाइन जो है इसमें पहले लिखा है ज न, जन। उसके बाद ज ई और न, ये रहा आपका ज ज, ठीक है। और इसके साथ में ई की मात्रा है, ई और फिर न, तो ये बनेगा जिन। ठीक है, इसके नीचे नुक्ता भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे ज ऊ न, तो ये बनेगा जुन। ठीक है, तो आपको मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, जब इनको आपको जोड़ना है, जैसे मानो ये है, इसको हम देखते हैं, तो ये है त ई ल, तो पहले आप ये पढ़ोगे त, उसके बाद ई और फिर ल, तो ये बनेगा तिल। ठीक है, जैसे मैं एक और लफ्ज़ यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जब, क्या लिखा, जब, तो ये है ज और ब, ये बना जब। तो इसके ऊपर जब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसको कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा, ये ज ऊ और ब, तो ये बनेगा जुब। तो इस तरीके से आपको इसको जोड़ करके पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।